नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में बहुत ही बेसिक डिफरेंस जानते हैं हम लोग ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के बारे में। तो आज का पूरा वीडियो रहेगा इन दो टॉपिक पे। आपने कई बार सुना होगा एग्जिट पोल में क्या रिजल्ट आ रहा है, ओपिनियन पोल में क्या रिजल्ट आ रहा है। चुनाव का फेज चल रहा है, आपको पता है कि काफी ज्यादा माहौल गर्म भी चल रहा है और आपसे ये सवाल इंटरव्यूज में अक्सर पूछे जा सकते हैं, प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर ओपिनियन पोल की बात करें तो नाम से पता चला ना, ओपिनियन। ओपिनियन पोल हमेशा तब लिया जाता है जब चुनाव डिक्लेयर हो जाता है, वोटिंग नहीं चालू होती। ठीक है, अभी वोटिंग नहीं चालू है, ठीक है, आचार संहिता नहीं लगी होती, उससे पहले ओपिनियन पोल लिया जाता है कि इस बार किसकी हवा है। सर बताइए, आप क्या चाहते हैं, इस बार किसको वोट देना चाहते हैं, किसकी सरकार बनेगी। जो पब्लिक टू पब्लिक पूछा जाता है, कहने का मतलब है पब्लिक से जो राय ली जाती है, ओपिनियन लिया जाता है, उसी के आधार पर डाटा कलेक्ट करके एक अंदाजा लगाया जाता है कि किसकी हवा चल रही है, किसकी सरकार बन सकती है, इसके आधार पर। और ये क्या हमेशा 100% एक्यूरेट रहते हैं? नहीं, 100% एक्यूरेट नहीं रहते हैं। ऐसे ही दूसरी बात करते हैं एग्जिट पोल। नाम से ही पता चल रहा है एग्जिट पोल। जब आप पोल से एग्जिट मारते हो मतलब वोट दे के आ रहे होते हो, जो है ना, तो जो वोट दे के आ रहे होते हैं, वोट देने के बाद जिन लोगों से पूछा जाता है कि आपने किसको वोट दिया, आपको क्या लगता है ना, तो एग्जिट पोल जो होता है आफ्टर वोटिंग जो डाटा कलेक्ट करा जाता है, वोटिंग के बाद इतने इतने परसेंटेज यहाँ वोट हुआ है, इतने लोगों ने किसको वोट दिया है, उसके आधार पर जो अनुमान लगाया जाता है उसको एग्जिट पोल कहते हैं। समझे? तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, ओपिनियन पोल जो होता है वो प्री पोल होता है, मतलब वोट देने से पहले जो जनता की राय ली जाती है कि किसकी सरकार बनने वाली, उसे ओपिनियन पोल कहते हैं। एग्जिट पोल जब वोट देने के बाद जो अंदाजा लगाया जाता है, पब्लिक से पूछा जाता है, उसको एग्जिट पोल कहते हैं। और फाइनल रिजल्ट तो आपको पता ही है 4 जून को आएगा, जो इलेक्शन कमीशन का खुद का पोल होता है। और एक बात और यहाँ, आपने अक्सर देखा होगा न्यूज वाले परसेंटेज बताते हैं कि कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है ना। इलेक्शन कमीशन को भी ये संवैधानिक अधिकार नहीं है कि कितनी वोटिंग हुई है, पूरी वोटिंग बताने का, है ना। ये आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा बट ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप परसेंटेज बता सकते हो, एग्जैक्ट नंबर इलेक्शन कमीशन भी नहीं बता सकता है, ठीक है। बाकी आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? मोदी सरकार, इंडिया सरकार, कौन सी सरकार बनेगी? कमेंट में जरूर बताइए। और ऐसे ही जो कि लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, लेटेस्ट इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो समाज में चल रही हैं, इन सबको आप कंटिन्यू जानने के लिए, यूपीपी से रिलेटेड न्यूज की किसी भी जानकारी को जानने के लिए आप इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। कंप्लीट तैयारी के लिए हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ग्रुप्स को ज्वाइन करके अपनी सिविल सर्विसेज की तैयारी, बीईओ, आरओ, आरओ, यूपीपीसीएस, एमपीपीसीएस, यूकेपीएससी, किसी भी सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी के लिए आप हमसे जुड़ सकते हो। बेहतर से बेहतर तैयारी के लिए दोस्तों, नमस्कार।